Hello class 6. Today we are going to start with our chapter number 10, motion and measurements of distances. In this chapter we will study about the topics like transport, measurement of length, motion and its type, different motions at the same time. In this chapter we will learn about transport, motion, measurements and many more things. Have you ever tried to know how your forefathers traveled from one place to another in olden days? पुराने दिनों में आपके जो परदादा या फिर बड़े लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? What was their transport medium during that time? उस टाइम पे वो कौन से मीडियम से जाते थे? Now, you will come to know that they traveled a long distance on their feet. वो अपने पैरों पर चल के जाते थे and it took so much time और बहुत टाइम लगता था. After the discovery of the wheel, जब व्हील की डिस्कवरी हो गई, they started using bullock carts to move from one place to another. Now, the time was changed. टाइम चेंज हो चुका है. काफ़ी इन्वेंशंस अब मॉडर्न टाइम में हो चुके हैं. सो द टॉपिक नाउ इज ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो वो फीट्स पर जाते थे. अभी बात की ना हमने. और अपने जो गुड्स हैं, सामान हैं, वो अपनी बैक पर कैरी करते थे या एनिमल्स पर. फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स, जब हम वाटर रूट्स की बात करें, पानी वाली जगह की बात करें, boats were used from ancient time. boats तब यूज होती थी. ओके. when people saw logs of wood floating on water, जब उन्होंने देखा कि लक्कड़ का एक टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उनमें आइडिया आया कि बोट बनाते हैं जो पानी में तैरेगी. they came to know that boats could be good means of transport on river. उनको पता चला कि रिवर्स में अब बोट जो है वो अच्छी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. दे यूज्ड हॉलो लॉग्स. हॉलो मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, वुड का, ताकि बोट बना सके अर्लीस्ट टाइम में. देन दे स्टार्ट मेकिंग इट मोर बेटर, और अच्छी बनाई. लेटर पीपल को पता चला, दे केम टू नो हाउ टू मेक बेटर बोट्स बाय पुटिंग टुगेदर द लॉग ऑफ वुड्स. फिर उन्होंने लकड़ के काफ़ी लॉग्स इकट्ठे करके अच्छी तरीके से बोट बनानी शुरू करी. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, बोट्स के बाद स्टीम बोट्स आई, ऑब्वियसली, जिनमें स्टीम बनेगी और खुद ब खुद वो आगे जाएगी. वरना नॉर्मल बोट्स में तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना पानी को पीछे करने के लिए. इन्वेंशन ऑफ द व्हील वर मेड चेंज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फिर एनिमल्स को काट के आगे रखा गया व्हील्स को मूव करवाने के लिए. Until the beginning of 19th century, people still depended upon animal power to transport them from place to place. 19th century तक वो स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक एनिमल्स पर डिपेंडेंट थे. फिर उसके बाद में स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई, जिसके कारण वो स्टीम इंजन की मदद से रेल्स चली और पीपल्स और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह चलने शुरू हुए. लेटर कम ऑटोमोबाइल्स मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, मोबाइल्स मीन्स जैसे आप बोल दो एक जगह से दूसरी जगह, मूवेबल. ओके. सो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनो रेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो ये बताता है कि हमने ट्रांसपोर्ट में कितनी डेवलपमेंट कर ली है. मैनकाइंड हैज़ प्रोग्रेस्ड पार्शली because it became possible to measure time, distance, mass, volume and temperature accurately. Today, accurate, perfect measurements भी हमारी part of life है. अब next topic है हमारा measurement. How did people know how far they have traveled? किससे पता चलता है कि कितनी दूर वो चले गए? बाइक्स वगैरह पर मीटर होता है ना, जिससे मेजरमेंट हो जाती है कितने किलोमीटर्स आप चले गए हो. ठीक है, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं. How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you need to take the rickshaw or the bus to reach the school? अगर आपने अपने घर से स्कूल जाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पैदल चल के जा सकते हो, या आपको रिक्शा करना पड़ेगा, या आपको बस लेनी पड़ेगी, या ऑटो करना पड़ेगा? डिस्टेंस से ना आपको इतना पता है ना कि वो बहुत दूर है. कितना दूर है, कितने किलोमीटर्स है. ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो हम ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट लेंगे. It's often important to know that how far a place is so that you can decide the mode of transport to reach your destination. अब एक बच्चा है,
उसका घर बहुत दूर है स्कूल से और वो सोचे कि मैं साइकिल पर जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा, तो ऑब्वियसली उसको बहुत टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू वो बस पे जाए तो. Many a times you need to measure lengths and distances. For example, टेलर को लेंथ क्लॉथ की मापनी पड़ती है एक ड्रेस स्टिच करने से पहले. आप उसको एक रुमाल जितना कपड़ा दे के बोलो कि जी मेरी फ्रॉक सी दीजिए या मेरा एक पेंट कोट बना दो, इट्स नॉट पॉसिबल ना. लेंथ पता होनी चाहिए उस ड्रेस की. कारपेंटर को लेंथ और हाइट और विड्थ पता होनी चाहिए ताकि वो फर्नीचर बना सके. देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स नॉट ओनली रियलाइज की नीड है डिवाइज्ड मैथड की, एक मेजरमेंट के मैथड की, उनको ये समझ आ गया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इन ऑर्डर कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर करें, आपको पता होना चाहिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हैं, लाइक मीटर, किलोमीटर या और कुछ. द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर्स, और कितनी यूनिट तक वो जा सकता है. एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में लोगों ने हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ और फुट स्टेप से मेजरमेंट शुरू की थी लेंथ डिस्टेंस की. अब हैंड स्पैन क्या है? अब आप अपना हाथ अगर ऐसे तरीके से खोल दे तो उसे आप हैंड स्पैन बोलेंगे. द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर. जब आप स्ट्रेच कर देते हो लाइक दिस, तो यहाँ से इस थंब से लेके इस लिटिल फिंगर तक का जितना डिस्टेंस है दैट इज व्हाट हैंड स्पैन. देन इज क्यूबिट. क्यूबिट लेंथ होती है आपकी टिप ऑफ द मिडल फिंगर से. ये आपका हैंड है ना, तो ये आपकी मिडल फिंगर है, समझ रहे हो? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर. ओके, मिडल फिंगर से अगर आप शुरू करें टिप से और आपने एल्बो तक जाना है, ओके, जिसे आप हिंदी में कोनी बोल देते हो, वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो वो आपका क्यूबिट होगा. नेक्स्ट इज आर्म लेंथ. आर्म लेंथ का मतलब होता है अगर आप शोल्डर से लेके मिडल फिंगर की टिप तक देखें, पूरा शोल्डर से लेके, ओके, तो वो होगा आपका आर्म लेंथ. नेक्स्ट इज फुट स्टेप. अगर आप अपनी हील से लेके, दिस वन इज द हील, हील से लेके टम्ब के, ये जो आपके पास थंब है, इसकी टिप तक देखें तो ये आपका फुट लेंथ होगी. ये पुराने तरीके हैं. हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ और फुट स्टेप, ये हर एक बंदे का अलग अलग. बेटा देखो ना, अब मेरे पैर सपोज छोटे हैं तो ये मेरा फुट स्टेप छोटा होगा. अब घर पे किसी के पैर बड़े हैं तो उसका फुट स्टेप बड़ा होगा. तो ये तो पर्टिकुलर तो नहीं हुआ ना. अब सपोज मेरे हाथ नॉर्मल है तो मेरा क्यूबिट इतना होगा. अब आप छोटे बच्चे हो, आपका क्यूबिट इतना हो सकता है, राइट? तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, डिफरेंट होता था. सो दिस इज बिकॉज हैंड, आर्म लेंथ, फुट ह्यूमंस की सेम नहीं होती. तो यहाँ पर प्रिसीजन नहीं हुआ, एक्यूरेसी नहीं आई, मेजरमेंट में अच्छी तरीके से मेजरमेंट नहीं हो सकी. नाउ लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन, फुट स्टेप. आप अपने अपने हैंड स्पैन और फुट लेंथ की मेजर खुद एक्टिविटी नंबर 1 फॉलो करके मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑल द मेजरमेंट्स जो भी आप एक्टिविटी 1 में देखेंगे वो इक्वल नहीं होगी. आप अपनी कर लीजिए, आप अपने किसी बड़े को बोलिए वो करे, तो अलग अलग होगी, क्योंकि हम सब में आपको पता है पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग ही चलती है. आई होप सो आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया होगा.